सूरज उगता है रोशनी देने के लिए। सूरज उगता है रोशनी देने के लिए। फूल खिलते हैं खुशबू देने के लिए। मैं मोनिका आपके सामने उपस्थित हूँ संत जोसेफ के बारे में कुछ कहने के लिए। संत जोसेफ हमारे स्वर्गीय पिता तथा हमारे संरक्षक हैं। संत जोसेफ सर्वश्रेष्ठ कलीसिया के चुने हुए संरक्षक के रूप में 150 सालगिरह के शुभ अवसर पर पोप फ्रांसिस ने 2020 से लेकर 2021 तक ये साल विशेष रूप से संत जोसेफ के लिए घोषित किया है। इस अवसर पर संत जोसेफ के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। माँ मरियम के बाद हमारे जीवन में जिन्हें एक विशेष स्थान दिया जाता है वह है संत जोसेफ। संत जोसेफ जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, वे जिनके बारे में हम बहुत कम सोच विचार रखते हैं, वे जिनके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, वे हैं हमारे प्यारे संत जोसेफ। संत जोसेफ वह व्यक्ति जिन्हें प्रभु यीशु खुद स्वयं पिता कहकर पुकारते हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र इसलिए बने क्योंकि संत जोसेफ दाऊद के घराने के थे। दुनिया में कई बार हमें देखने को मिलता है कि माँ के बारे में तो कहानियाँ हैं, पद्य हैं, कविता हैं, लेकिन पिता के बारे में हम बहुत कम देखने को व पढ़ने को मिलता है। हमारी कलीसिया में भी ठीक उसी प्रकार हम संत जोसेफ से ज़्यादा माँ मरियम की प्रार्थना व वंदना करते हैं और वर्ष में कई बार माँ मरियम का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन संत जोसेफ के लिए 2 ही दिन है, इसीलिए पोप फ्रांसिस ने यह साल विशेष रूप से संत जोसेफ के लिए घोषित किया है। इस वर्ष में पिता के मन के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि पिता कौन है, उनके मन में क्या है, उनके सोच विचार क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। पिता एक परिवार में जो सबसे ज़्यादा दुख कष्ट व परिस्थितियों का सामना करके गुजरते हैं वह है पिता। जैसे कि हम जानते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिस दुख कष्ट का सामना करती हैं, ठीक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वैसे ही एक पिता उससे भी ज़्यादा दुख कष्ट का सामना करता है। एक माँ से भी अधिक एक पिता अपने बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन अगर बच्चे बीमार हो जाए या उन्हें कोई भी दुख कष्ट हो तो एक पिता माँ से भी अधिक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक वैसे ही संत जोसेफ ने माँ मरियम व प्रभु यीशु के लिए दुख कष्ट सहते हुए अपने जीवन को बिताया। संत जोसेफ एक नेक व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने माँ मरियम को एक अपमानजनक मृत्यु से बचाया। यदि संत जोसेफ यहूदियों के नियमों का पालन करते तो माँ मरियम को एक अपमानजनक मृत्यु का सामना करना पड़ता। लेकिन संत जोसेफ एक नेक व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने माँ मरियम को इस अपमानजनक मृत्यु से बचा लिया। संत जोसेफ ने बने ही विनम्र भाव से अपने सभी कर्तव्यों को निभाया, वे पिता ईश्वर के सच्चे सेवक बन गए। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने क्रिस्तीय जीवन में संत जोसेफ के पद चिन्हों में चलने के लिए अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए। व अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने जीवन में संत जोसेफ के पद चिन्हों में चलने के लिए प्रयास करें। व संत जोसेफ की आशीष व अनुग्रह हम सभी के जीवन में पड़ी रहे। धन्यवाद।